बेसिकली हमारे पास ये जो पेशेंट आए थे ये सीवियर डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ आए थे। इनको डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड कर दिया था कि आपकी पाँव की सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आपका पाँव काटना पड़ेगा। तो ये जब मेरे पास आए तो ये इस कंडीशन में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके पाँव पर वर्क किया, हमने इनके मसल्स पे वर्क किया। तो आज देखेंगे ये पाँव स्टार्ट से आप अगर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये पाँव उठता भी नहीं था, ये इस हद तक कमज़ोर हो गया था कि ये इसको मतलब हरकत भी नहीं दे पाते थे। लेकिन जब हमारे पास आए हैं, हमने प्रॉपर स्टिमुलेशन थेरेपी दी है, मुख्तलिफ हमने इनके ऊपर मशीन्स लगाई हैं, उसके बाद हमने इनको टास्क स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाई हैं, जिसकी बदौलत क्या हुआ है कि इनका पाँव चलने लग गया है और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए यही आपकी अचीवमेंट होती है। जब एक पेशेंट को कह दिया गया हो कि आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपका पाँव की सर्कुलेशन रुकी हुई है, आपका पाँव बिल्कुल मतलब कि ना डेड हुआ है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई नर्वस कंट्रोल नहीं है, और उसके बाद वो पाँव हरकत करने लग जाए तो आपके लिए ये एक ब्लेसिंग होती है। तो हमने इनका मुख्तलिफ तरीके से एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन किया। अब जब हमने इनको वॉकिंग स्टाइल के साथ इनको जब करवाने की कोशिश की, उसके अंदर हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा कि आप अपनी एड़ी पर चलें। जब आप एड़ी पर चलते हैं तो आप आगे से अपने पाँव को उठाते हैं, यही मसल टिबियालिस एंटीरियर जो आपका वीक होता है, जिसकी वजह से पाँव नीचे गिर जाता है, रिस्ट ड्रॉप फुट ड्रॉप इसे कहते हैं। तो जब फुट ड्रॉप होता है उसके अंदर क्या है कि वो मसल वीक होता है, नर्व कमज़ोर होने की वजह से इनका मसल वीक था। जब हमने नर्व को स्टिमुलेट किया तो इनके मसल्स ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, फिर हमने मसल स्टिमुलेटर लगाकर मसल को भी स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेशन के बाद हमने ये टास्क स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज इनको करने का कहा। इसके अंदर क्या है कि इनको हमने कहा कि आप अपनी एड़ियों पर चलें। जब आप एड़ियों पर चलते हैं तो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते हैं और वो बेहतर होते हैं। देखिए ये इनकी फर्स्ट जो है वो मूवमेंट की वीडियो थी, सेकंड में देखेंगे पाँव किस हद तक बहुत अच्छा ऊपर उठ रहा है। यही चीज़ हमने पेशेंट की करवानी होती है कि जब हम स्टार्ट में कोई भी मूवमेंट करवाते हैं उसके अंदर पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उसको करने की। अब ये देखें कि ये किस हद तक पाँव को अच्छा ऊपर उठा रहे हैं। यही चीज़ जो है वो रिकवरी आपको भी कॉन्फिडेंस डेवलप करवाती है और आपके पेशेंट को भी। अब देखें कि ये माशाल्लाह इसको बहुत हद तक ऊपर उठा रहे हैं कि इनकी जो है वो डॉर्सीफ्लेक्शन जो है वो बहुत अच्छी हुई हुई है। अब ये देखें कि जिस तरह ये मूव कर रहे हैं उस तरह इनका मसल अगर उसको प्रॉपर स्टिमुलेशंस और स्ट्रेंथनिंग मिली है तो वो हरकत करना शुरू हुआ है और इनका पाँव ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हुआ है। देखिए अब ये एक्सरसाइजेज आप फुट ड्रॉप का पेशेंट भी कर सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, जिनके मसल्स टांगों के बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं और उसके अंदर क्या है कि बिल्कुल उनको सेंसेशंस फ़ील नहीं होती, तो वो आप अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी एक दफ़ा लाजमी करवाएं। देखिए उसके अंदर क्या है कि हम स्टिमुलेशंस दे के आपकी नर्व को जगाते हैं। जब नर्व्स आपकी जाग जाती हैं उसके बाद आपके मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है। उसकी स्टिमुलेशन के बाद हम ये मूवमेंट करवाते हैं। अब हमने इनको कहा कि आप अपने पंजों पर चलें। कहते हैं पंजों पर मैं ईज़िली चल सकता हूँ, देखिए मैंने हाथ भी छोड़ दिए हैं। इनको क्या था कि आगे से पाँव उठाने के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब पंजों पर चल रहे हैं तो उसमें इनको ईजीनेस फील हो रही है। तो ये एक्सरसाइजेज अगर आप फुट ड्रॉप का पेशेंट भी करे जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से उनके पाँव कमज़ोर हो गए हैं, एंकल के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं, वो इन एक्सरसाइजेस को करें। जब हमने इनको एड़ी पर चलने का कहा तो वो इनको काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन हमने वही चीज़ इनको रेपिटेटिव करवाई क्योंकि पंजों पर चलना इनके लिए आसान था। वो हमने जब इनको चेक किया तो हमने कहा कि आप इसको छोड़ें, आप जो है वो आगे से एड़ी उठा कर चलें। देखिए इसके अंदर हम इनके जो पाँव के, टांगों के, पिंडलियों के मसल्स हैं उनको ताकतवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सरसाइजेज निहायत डिज़ाइंड होती हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखें कि ये उसको पीछे की तरफ रिवर्स भी आ रहे हैं और आगे से पाँव उठाने की कोशिश कर रहे हैं और पाँव इनका साथ दे रहा है। यही एक पेशेंट के लिए सेटिस्फेक्शन होती है कि वो जो है वो इन मूवमेंट्स को करे ताकि उसकी बेहतरी हो। उसके बाद हमने जो है वो इनको कहा कि आप अपने साइड्स पर चलें। देखें साइड्स पर चलने से क्या है कि आपके जो इवर्जन और इन्वर्जन के मसल्स हैं उनकी बेहतरी होती है। अब देखें कि हमने इनको कहा कि आप अपनी साइड्स पर इस तरह चलें, तो साइड्स पर चलने से हम इनके एंकल के मसल्स को स्ट्रेंथन करवा रहे हैं। जब एंकल के मसल्स ताकतवर होंगे तो इनके पाँव के मसल्स बहुत हद तक इनका साथ देंगे, क्योंकि पिंडली के मसल्स की एक्सरसाइज करवाने के साथ साथ हम इनके एंकल की भी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। देखिए ये एक्सरसाइजेस हैं वॉकिंग की। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं जो सिटिंग में एक पेशेंट को फुट ड्रॉप के करवाते हैं वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइजेज नहायत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इनको रेपिटेशंस के साथ घर पर करें तो आप बहुत इससे फ़ायदा आपको हासिल होगा और आप जो है वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। देखिए ये जस्ट आप लोगों की बेहतरी के लिए वीडियोस बनाई गई हैं और ये इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप करेंगे आपको रिज़ल्ट्स खुद फील होंगे।